नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं और 1,008 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 1,61,386 मामले सामने आए थे। एक्टिव मामलों का आंकड़ा 15,33,921 हो गया है। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 10.99%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 12.98% हो गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि हमारी रणनीति रही है कि चीन और पाकिस्तान को अलग रखना, लेकिन मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया। राहुल गांधी ने इसको एक बड़ा अपराध कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। राहुल ने इसके साथ ही चीन के विजन को समझाया। इसको लेकर अब भारत सरकार की ओर से पलटवार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया कि पाकिस्तान और चीन को मौजूदा सरकार करीब लाई है। उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 1963 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से शख्सगाम वैली को चीन को सौंप दिया। चीन ने पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई कश्मीर के बीचों बीच से गुजरने वाला काराकोरम हाईवे को 1970 के दशक में बनाया। 1970 के दशक से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ परमाणु सहयोग भी था। 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ। विदेश मंत्री ने कहा, तो अपने आप से पूछें, क्या तब चीन और पाकिस्तान दूर थे? राहुल गांधी द्वारा संसद में चीन और पाकिस्तान के साथ आने की बात कहने को लेकर जब अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी का अमेरिका समर्थन नहीं करता है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वो उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि देशों को अमेरिका और चीन के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका के साथ साझेदारी रखने के कई फायदे मिलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने द इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की हुकूमत ने सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। हमने इस बात को कई बार कहा है कि गेंद भारत के पाले में है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल भारत की ओर से बनना चाहिए। यूसुफ ने कहा कि जब आप बातचीत करते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि क्या दूसरा पक्ष इस बात को महसूस करता है कि आखिरकार हमें आगे बढ़ना होगा, दोनों को बैठना होगा और कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को आगे आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वो ऐसा किस तरह कर सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत को सार्क समिट में आने के लिए निमंत्रण दिया था। पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि उनके देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हाल ही में बनी है उसमें ये साफ है कि पाकिस्तान आगे आना चाहता है और साझेदारी भी करना चाहता है। यूसुफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के लिए किसी तरह की मुश्किल खड़ी करेगा तो उनका देश इसका माकूल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि भारत की सेना प्रमुख ने भी इस बात को कहा है कि चीन के साथ चल रहे भारत के विवाद के दौरान पाकिस्तान ने किसी तरह का तनाव पैदा नहीं किया। भारत की बेरोजगारी दर जनवरी 2022 में गिरकर 6.57% हो गई है। ये मार्च 2021 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। CMIE का कहना है कि शहरी इलाकों में जनवरी में बेरोजगारी की दर 8.16% रही और ग्रामीण इलाकों में ये सबसे कम यानी 5.84% रही, जबकि दिसंबर 2021 में कुल बेरोजगारी दर 7.91% थी। तब शहरी इलाकों में ये 9.30% थी और ग्रामीण इलाकों में 7.28%। सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी रहे पूर्व DGP RN सिंह के नोएडा स्थित घर में रखे लॉकर से करीब 9 करोड़ का कैश और करीब 2.25 करोड़ के आभूषण बरामद हुए। इनका मालिक कौन है, कोई नहीं जानता। आयकर विभाग की टीम यहां 3 दिनों से जांच पड़ताल कर रही थी। रुपयों की गिनती मशीनों से करनी पड़ी। आयकर विभाग की छापेमारी में ऐसी निजी लॉकर सुविधा का पता चला है जो वह अपने सेक्टर 50 मकान नंबर 6A वाले घर के तहखाने में चला रहे थे। आयकर विभाग के अनुसार पूर्व IPS अधिकारी बेसमेंट से एक फर्म चला रहे थे और उनके पास 650 से अधिक लॉकर थे। वहीं पूर्व DG RN सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है। सिंह के अनुसार उन्होंने 2017 में किराए पर लॉकर देने का बिजनेस शुरू किया था। उसी वर्ष वो रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा यह काम वैध था। चीन ने बीजिंग ओलंपिक खेलों के मंच को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
चीन ने 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ झड़प में शामिल रहे चीनी सेना के रेजिमेंटल कमांडर को बीजिंग ओलंपिक में मशालची बनाया है, यानी टॉर्च बेयरर बनाया है। इसको लेकर अमेरिकी सीनेट विदेश संबंध समिति रैंकिंग सदस्य जिम रिच ने कहा कि शर्मनाक है कि बीजिंग ने ओलंपिक 2022 के लिए एक मशालची को चुना जो 2020 में भारत पर हमला करने वाले सैन्य कमान का हिस्सा है और उइगुरों के खिलाफ नरसंहार को लागू कर रहा है। अमेरिका उइगुर स्वतंत्रता और भारत की संप्रभुता का समर्थन जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के दौरान अब अमेरिका ने यूरोप में अतिरिक्त सेना भेजने का फैसला किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ये जानकारी दी। 2000 सैनिकों को नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग से पोलैंड और जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी में पहले से मौजूद 1000 सैनिकों को रोमानिया भेजा जाएगा। बता दें, लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन रूस ने आक्रमण करने की किसी भी योजना से इनकार किया। हालांकि यूक्रेन की सीमाओं पर 1 लाख रूसी सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं रूस ने अमेरिका के सेना भेजने के फैसले को विनाशकारी बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।